नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा मेरा घर मेरा स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 8 जनवरी और आज से एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर शुरू हो चुका है, जिसमें 2 शिफ्ट में आपके पेपर करवाए जा रहे हैं। यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के प्रश्न मिलने वाले हैं। आज के जो प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में टोटल यहां पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, रिपीट होंगे ही होंगे। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। इनसे संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यदि आपका आने वाले तारीख को एग्जाम है। तो यहाँ पर आज आपको 60 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली आपको यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, जितना भी आपके पास ग्रुप है सबको शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आज जो मध्य प्रदेश राज्य के जो जीके हैं, मध्य प्रदेश राज्य का जो जीके हैं उससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में अदर राज्य के प्रश्न देखने को मिले। मैथ्स थोड़ा टफ था सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, ऐसा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आपका पेपर बनेगा उसी प्रकार से आपके नंबर भी आएंगे, इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आज पूछा गया था आपसे कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर जय विलास महल है। यहाँ पर देखिए, जय विलास महल कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया था। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। मध्य प्रदेश में जय विलास महल कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो जय विलास जो महल है ये कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है ये? ग्वालियर में स्थित है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया। तो जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से उनसे बीमारियां होती हैं, किसके कमी से कौन सी बीमारी होती है और किसके सेवन से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था, तो क्या होगा आपका? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। तानसेन की समाधि से एक प्रश्न पूछा गया था। तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में है। तानसेन की समाधि कहाँ पर होगी? ग्वालियर में स्थित होगी। देखिए, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रश्न उसमें से भी पूछे गए थे। तो अभी तक जो एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी उठाकर देख लीजिएगा। अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो उसमें भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो तानसेन की समाधि पूछी गई थी, तो वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में हीरे की खान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर होगी? पन्ना में होगी। मध्य प्रदेश में हीरे की खान कहाँ पर है? पन्ना में है। सास बहू का मंदिर, देखिए सास बहू का मंदिर आज पूछा गया था, तो ये ग्वालियर में है। जितने भी मंदिर है उनको आप याद कर सकते हैं। ध्वनि को किस में मापा जाता है? जो ध्वनि है इसको किस में मापा जाता है? तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। भीमबेटका कहाँ है? यहाँ पर देखिए, भीमबेटका कहाँ पर है? तो रायसेन जिले में है भीमबेटका। और 8वां प्रश्न, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर जब हम यदि दूषित जल पीते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है ये पूछा गया था। तो डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और दस्त जैसा रोग हमें दूषित जल पीने से होता है। किडनी का वजन, देखिए किडनी का वजन पूछा गया था। यदि पुरुष का पूछा गया हो तो 125 से 170 ग्राम होता है, और यदि महिलाओं का पूछा गया था तो 115 से 155 ग्राम के बीच होता है किडनी का वजन। यहाँ पर पुरुषों का और महिला दोनों का जो वजन होता है किडनी का वो अलग अलग होता है। तो यदि आपको नहीं आता है तो उनको याद कर लीजिएगा। 125 से 170 पुरुषों का होता है और 115 से 155 ग्राम महिलाओं का किडनी का वजन होता है। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो साइटो, याद रखिएगा साइटो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यहाँ पर जो मैलिक अम्ल है इसके बारे में पूछा गया था, तो ये किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। भारत भवन के बारे में पूछा गया था। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। चलने फिरने में कौन सी पेशियां जिम्मेदार होती हैं? तो ये ऐच्छिक पेशियां, कंकाली पेशियां होती हैं जो चलने फिरने में जिम्मेदार होती है। कौन सी पेशियां होती है? ऐच्छिक पेशियां या फिर कंकाली पेशियां होती हैं। कबरा की गुफाएं कहाँ? यहाँ पर देखिए, कबरा की गुफाएं कहाँ है ये पूछा गया था। कबरा की जो गुफाएं हैं वो राजगढ़ जिले में हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा गया था, तो वो है नौरादेही अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1194.67 वर्ग मीटर। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य। होलकर वंश की स्थापना पूछी गई थी, ये किसके द्वारा की गई है? तो ये मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी, होलकर वंश की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका कहाँ है ये पूछा गया था आज के एग्जाम में। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका।
मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास के केंद्र है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग पूछा गया था तो वो है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर हाइपोथैलेमस आपका राइट आंसर होगा। भूतों का मेला, यहाँ पर देखिए भूतों का मेला पूछा गया है, कहाँ लगता है? जितने भी मेले हैं उनको याद कर लीजिएगा। डेली आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भूतों का मेला पूछा गया था तो ये कहाँ पर लगता है? बैतूल में लगता है। कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है? तो कोशिका के आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसे हम HaHCO3 के नाम से भी जानते हैं। फ्लोएम उत्तक के कार्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। फ्लोएम उत्तक के कार्य खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करना होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर देखिए पहले विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है और ये ऐसा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो द्रव्य सोना है यह पेट्रोलियम को कहा जाता है। यदि अगले शिफ्ट में आपसे पूछे कि काला सोना किसे कहा जाता है तो ये भी पेट्रोलियम को कहा जाता है। याद रखिएगा द्रव्य सोना और काला सोना दोनों ही पेट्रोलियम को कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी ये सर हेनरी बेकरल ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसके द्वारा खोजा गया? तो ये 1880 में सर चार्ल्स लुई के द्वारा मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा गया। त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था? तो जो त्रिपुरा है ये पूर्ण राज्य 1972 में बना था। गौहर महल किसके काल से संबंधित है? यहाँ पर गौहर महल के बारे में पूछा गया था, ये किसके काल से संबंधित है? तो ये कुदसिया बेगम के काल से संबंधित है। कहाँ पर स्थित है यदि पूछ जाए तो ये भोपाल में स्थित है। ये किसका नमूना है? तो यहाँ वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। याद रखिएगा गौहर महल भोपाल यह वास्तुकला का खूबसूरत नमूना कुदसिया बेगम के काल से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा गया था किसके काल से संबंधित है? तो ये कुदसिया बेगम के काल से संबंधित है। कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है? तो कोशिका का जो आकार है इसे माइक्रोन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? माइक्रोन में मापा जाता है। पौधों में कौन सा उत्तक लचीलापन देता है? यहाँ पर पौधों में कौन सा उत्तक है जो कि लचीलापन देता है? तो वो कोलेन काइमा है। याद रखिएगा पौधों में कोलेन काइमा उत्तक लचीलापन देता है। मेहर किस पर्वत पर बसा है? यहाँ पर देखिए मेहर किस पर्वत पर बसा हुआ है? तो ये त्रिकुटा पहाड़ी पर बसा हुआ है मेहर। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिजा टेस्ट होता है। कौन सा होता है? एलिजा टेस्ट होता है। दाब का सूत्र पूछा था। यहाँ पर देखिए दाब का सूत्र पूछा था। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसे आप P बराबर F बटे A भी लिख सकते हैं। चलिए भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा गया है, क्या है? तो ये C3H8 है। याद रखिएगा प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होगा वो C3H8 होगा। ये प्रोपेन का आणविक सूत्र है। एक संख्या दी गई थी 1, 5, 21, 85 और 341। इसके आगे पूछा गया था कि इसके आगे क्या आएगा? तो आप इस संख्या को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 का गुणा हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, यानी कि 1 × 4 करेंगे तो 4 होगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 होगा और 20 में 1 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। ऐसे ही यहाँ पर गुणा किया हुआ है 21 × 4 + 1, 85 × 4 × 1 और यहाँ पर हम 341 × 4 + 1 करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 341 × 4 करेंगे तो हमारा जो संख्या आएगी वो 1364 आएगी और 1364 में हम यदि 1 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1365। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 1365 होगा। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा? यहाँ पर देखिए पूर्वी जिला के बारे में पूछा गया था तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सिंगरौली होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज अल्टमान के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1886 को
की गई थी। एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी पूछा गया है, तो ये विलियम रोंटगन के द्वारा की गई थी। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र पूछा गया था, तो ये तीव्रता और अवधि का जो पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम पूछा गया था, तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये जानापाव की पहाड़ी है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसके बारे में आपको सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा, मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये नरसिंहपुर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये नरसिंहपुर को कहा जाता है। बाणसागर परियोजना कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान पर निर्मित है। ये अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय बृहद नदी घाटी परियोजना। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पूछा गया था बाणसागर परियोजना कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में स्थित है। मस्तिष्क का भार कितना है? यहाँ पर देखिए मस्तिष्क का भार या फिर वजन पूछा गया था आपसे, तो ये 1350 से 1400 ग्राम का होता है मस्तिष्क का भार। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का जो कटोरा है ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स में, तो ये कार्य समय से गणित में प्रश्न पूछा गया था। सरलीकरण से संबंधित 2 या फिर 3 प्रश्न, श्रेणी से संबंधित 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पर कार्य समय से संबंधित याद कर लेना है। सरलीकरण आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर श्रेणी से संबंधित आपके प्रश्न याद कर लेने, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में। लाभ हानि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। कार्य समय से गणित में प्रश्न पूछे गए हैं, गणित से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में पूर्व धारणा पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, आज देखने को मिले हैं। पहेली पर आधारित प्रश्न देखने को मिले हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इन टॉपिकों को अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। दर्द निवारक औषधि से संबंधित प्रश्न भी आज आपको देखने को मिला होगा, जिसका आज पेपर था। तो टोटल यहाँ पर 55 प्रश्न थे जो कि आज हमें बच्चों के द्वारा बताए गए थे। तो ये 55 प्रश्न आज पूछे गए थे। तो आज का जो एनालिसिस है वो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। डेली आपको ऐसे ही यदि एनालिसिस देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। तो जल्दी दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।